गुड बॉय के एपिसोड 2 में डोंगजू फाइट कर रहा होता है और सबसे लड़ने के बाद वह गोल्डन बनी को पकड़ता है। फिर उसे एक मुक्का मारता है जिससे उसके दोनों सोने के दांत उखड़ जाते हैं। सिल्वर बनी यह देखकर भाग जाता है। मानसिक भी फाइट जीत जाता है। जेहोंग ने तो कार को फोड़ ही दिया था और जोंगिन भी सभी को हरा देता है सिर्फ एक स्टिक से। इधर डोंगजू सबको ढेर कर देता है। अकेले मानसिक और ऑफिसर आते हैं। मानसिक जब अंदर जाकर डोंगजू से मिलता है तो डोंगजू होश में ही नहीं होता। वह मानसिक की नाक भी फोड़ देता है मुक्का मारकर। अब सबको पकड़ लिया जाता है। डोंगजू हीरो बन चुका था। जेहोंग से पुलिस पूछती है, मैं रिपोर्ट में क्या लिखूं? तुमने इसे किससे मारा? जेहोंग बोलता है, गटर के ढक्कन से। जोंगिन भी वहीं पर होता है। वह भागकर हाना के घर आता है। उसने भी वहाँ सभी को ठिकाने लगा दिया था। हम देखते हैं कि अब सब हीरो बन चुके हैं। मानसिक को हॉस्पिटल ले जाया जाता है क्योंकि उसे मुक्का लगा था और साथ ही मार भी पड़ी थी। अब सब पुलिस स्टेशन में होते हैं। सबका इंटरव्यू हो रहा होता है। डोंगजू उधर आता है और मीडिया को देखकर अपने बॉक्सर अवतार में आ जाता है। पोज देने लगता है। सब बहुत खुश होते हैं। मानसिक जोंगिन से अलग बात करता है और उसे कहता है, अब हाना सिक्योरिटी में है, उसे कुछ नहीं होगा। और मुझे लग रहा है ये नॉर्मल केस नहीं है, हिट एंड रन का केस नहीं है, क्योंकि गोल्डन मनी की स्मगलिंग की इन्फॉर्मेशन लीजसू ही दिया करता था और उसे भी मार दिया गया है। फिर वे लोग हाना के घर पहुंच जाते हैं उसे मारने के लिए, ताकि लीजसू का सामान और फाइल चुरा सके। यह कोई छोटी बात नहीं है। इस फाइल में ऐसा क्या है? जोंगिन कहता है, ये जानना है तो उन गुंडों को पकड़ो जो भाग गए थे कल। फिर वह उधर से चला जाता है। डोंगजू हाना को घर छोड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन हाना उसे मना करती है। बावजूद इसके वह फिर भी पीछे आता है। तभी हाना के पड़ोसी जोंगजू को डराकर भगा देते हैं। हाना यह देखकर स्माइल करती है। तभी उधर से आकर डोंगजू को गोंगिल मिल जाता है और दोनों घर चले जाते हैं। इधर डोंगजू अपनी ही तारीफ कर रहा होता है। बनी को कैसे पकड़ा? डोंगजू गोंगिल के लिए एक मशीन लेकर आया था ताकि उसे अच्छा फील हो, लेकिन गोंगिल उस मशीन को फेंक देता है। यह देख डोंगजू को बहुत बुरा लगता है। अब तीनों छत पर बैठकर बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। रात को डोंगजू आंटी के लिए उनकी जरूरत का सामान लाकर रख देता है और चला जाता है। फिर गोंगिल से बोलता है, तू अभी भी जोंगू के लिए काम करता है ना? मैंने मना किया था ना, उससे दूर रहे। और वैसे भी अब तेरी सर्जरी होगी, तू ठीक हो जाएगा। लेकिन गोंगिल कहता है, मुझे कोई सर्जरी नहीं करानी। वह मना कर देता है। फिर दोनों हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी गोंगिल को एक मैसेज आता है और वह उठकर चला जाता है। बहुत देर हो जाती है। डोंगजू कहता है, यह अभी तक नहीं आया? इधर मानसिक कमिश्नर के साथ मिलकर एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा क्राइम बढ़ गया है। टीम में डोंगजू, मानसिक, हाना, जेहोंग, जोंगिन सब होते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। मानसिक सबको काम बांट देता है और हाना को हिट एंड रन के कार केस पर काम करने को कहता है। हाना सबूत लेने जाती है। तभी उसे लीजसू का सामान मिलता है। वह उसे उसकी फैमिली को देने के लिए ले लेती है। अब गोल्डन बनी से पूछताछ हो रही होती है जो डोंगजू कर रहा होता है। तभी डोंगजू को उसके हाथ में वही वॉच नजर आती है जो कार वाले आदमी ने पहनी थी। डोंगजू पूछता है, ये कहाँ से आई है? हम देखते हैं कि बनी अपने दांतों की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा होता। वह बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता। फिर वह अपने दांतों की तरफ इशारा करके कहता है, मैंने यह खरीदी है। तभी कुछ लोग आते हैं और बनी को लेकर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि ऑफिसर आकर मानसिक की टीम का केस खुद ले लेते हैं, क्योंकि कमिश्नर ने ऑर्डर दिए थे, तुम्हारी टीम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट काम है। और हम यहाँ देखते हैं कि कमिश्नर का इम्पोर्टेंट काम क्या था? बस एक पागलपन। वे यहाँ शूटिंग करवाते हैं। यह टीम कोई डिटेक्टिव टीम नहीं बल्कि पीआर टीम होती है। कमिश्नर ने झूठ बोलकर ये सब करवाया था। हाना से कमिश्नर स्टैचू को सूट करने को कहते हैं। हाना सारे स्टैचू को गोली मार देती है। तभी कमिश्नर बोलते हैं, इनको यहाँ नहीं, यहाँ गोली मारो। हाना कहती है, अब खेल खत्म, और सीधे कमिश्नर पर ही गोली चला देती है। कमिश्नर को चेकअप के लिए ले जाया जाता है और वह हाना को फायर करने को कहता है। तभी जोंगिन आकर बोलता है, आप इस मौके का फायदा उठाइए। कमिश्नर गोली लगने का फायदा उठाता है और मीडिया में बोलता है, यह बुलेट प्रूफ जैकेट चेक करने के लिए किया गया था और यह पहले से प्लान था। हाना इस जॉब को रिजाइन करने वाली होती है। सीन शिफ्ट होता है। हाना शूटिंग प्रैक्टिस कर रही होती है और डोंगजू हाना के घर के रास्ते पर बैठा होता है। वहीं पड़ोसी दादी भी उसे देखकर परेशान हो जाती है, क्योंकि वह सुबह से बैठा हुआ था। तभी डोंगजू की नजर स्ट्रीट लाइट्स और कैमरों पर पड़ती है जो काम नहीं कर रहे थे। इधर हाना के पास जोंगिन आता है। वह हाना से बोलता है, तुम इतनी चुप कैसे हो सकती हो? कमिश्नर पर गोली चलाकर हाना कहती है, तुम यहाँ मुझे अरेस्ट करने आए हो? जोंगिन बोलता है,
नहीं, लेकिन तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी ही। हाना बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जोंगिन हाना को जॉब छोड़ने से मना करता है क्योंकि अभी तक गुंडे पकड़े नहीं गए हैं। लेकिन हाना बोलती है, मेरी फिक्र मत करो, मैं खुद हैंडल कर लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हाना घर आती है तो डोंगजू वहीं होता है। हाना बहुत गुस्से में होती है और डोंगजू से बात तक नहीं करती। तभी डोंगजू बोलता है, जॉब मत छोड़ो। हाना कहती है, क्यों नहीं छोड़ूं? और गुस्से में डोंगजू को हर्ट करती है, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। फिर वह चली जाती है। वहाँ एक पप्पी आ गया होता है। दादी बोलती है, ये फिर आ गया। हाना पूछती है, ये किसका पप्पी है? और साथ ही डोंगजू को जाते हुए देख रही होती है। हम देखते हैं कि गोल्डन बनी की हेल्प से सिल्वर बनी पकड़ा जाता है। पुलिस स्टेशन में ऑफिसर का इंटरव्यू हो रहा होता है क्योंकि उन्होंने गोल्डन बनी का सारा सामान जब्त कर लिया था। तभी एक कॉल आती है, लेकिन वे इंटरव्यू में इतने बिजी होते हैं कि कॉल पिक नहीं करते। मानसिक कॉल पिक करता है। कॉल पर कोई बताता है कि गुंडे भाग रहे हैं। मानसिक अपनी टीम को लेकर उधर जाता है और बताता है कि कुछ लोग चाइना जा रहे हैं और उनमें भागे हुए गुंडे भी हैं। हाना लीसू का सामान देने आई होती है, लेकिन वहाँ उसका कोई फैमिली मेंबर नहीं होता। इधर मानसिक ने बैकअप टीम भी बुलाई थी। बिल्डिंग के पास जाकर पता चलता है कि जोंगिन भी वहाँ है बैकअप टीम के साथ। जोंगजू को जोंगिन पसंद नहीं होता, वह उससे चिढ़ता है। जोंगिन सभी को ऑर्डर देता है जिससे डोंगजू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर भी वे अंदर जाते हैं। तभी देखते हैं कि मानसिक को कुछ हो गया है। वह अजीब हरकतें करने लगता है। पता चलता है कि उसने ड्रग्स वाली कैंडी खा ली थी और अब उसे हेलुसिनेशन हो रहे हैं। वह डोंगजू को कमिश्नर समझकर पटक देता है और भागकर गुंडों के पास चला जाता है जहां वे छुपे थे। अब सारा प्लान बर्बाद हो चुका होता है। अफरा तफरी मच जाती है। वे दोनों गुंडे भाग निकलते हैं। जोंगजू मानसिक को संभालता है और जोंगिन उन गुंडों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडे जोंगिन पर आयरन रॉड से हमला करते हैं जिससे वह बेहोश हो जाता है। उसे अपना पुराना इंसिडेंट याद आ जाता है। तभी गुंडे उसे मारने ही वाले होते हैं कि मानसिक बीच में आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। फिर मानसिक को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन रास्ता एक्सीडेंट की वजह से बंद हो जाता है। हॉस्पिटल में मानसिक को होश आ जाता है। वह पूछता है, मुझे यहाँ कौन लाया? तभी हम देखते हैं कि डोंगजू सो रहा होता है और उसे बहुत सारी चोटें लगी होती हैं। डॉक्टर बताते हैं, ये तुम्हें ट्रॉली पर बिठाकर पैदल लाया था। अगर तुम थोड़ा भी लेट हो जाते तो शायद तुम्हारी जान चली जाती। यह सुनकर मानसिक बहुत इमोशनल हो जाता है। अब रात हो चुकी होती है। हाना के पास लीसू की दादी और उसका बेटा आते हैं। वे उसका शुक्रिया करते हैं सामान लेने के लिए। फिर लीसू का बेटा हाना से पूछता है, मेरे डैडी को जिसने भी मारा है, आप उन्हें पकड़ोगी ना, क्योंकि आप पुलिस हो। ये सुनकर हाना बहुत सैड हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर ओवर स्कार वाला गोंगिल को पकड़कर बहुत मार रहा होता है। वह चाहता है कि गोंगिल हिट एंड रन के केस में जेल जाए। वह उसे बहुत टॉर्चर करता है और आखिरकार गोंगिल मान जाता है। हम देखते हैं कि भागे हुए गुंडे बोट पर पहुंच जाते हैं चाइना जाने के लिए, लेकिन वहाँ वे अपने ही गैंग के मेंबर को मार देते हैं। हाना अपनी पड़ोसी दादी की शॉप पर होती है। तभी वह देखती है कि सारी स्ट्रीट लाइट्स और कैमरे ठीक हो गए हैं। दादी बताती है, जो लड़का तुम्हारे पीछे आता है उसी ने ये सब कराया है। हाना मुस्कुराती है। जैसे जैसे वह रास्ते से आगे बढ़ती है, लाइट्स ऑन हो जाती है। दादी भी खुश होती है और हाना भी पूरे रास्ते मुस्कुराती है क्योंकि अब उधर अंधेरा नहीं रहेगा। हॉस्पिटल में मानसिक नर्स से बोलता है, इसे न्यूट्रिशन की बोतल चढ़ाओ और इसके लिए नए जूते भी ले आओ। अब मानसिक जॉब पर आता है। सब उसकी चोट का मजाक उड़ाते हैं। फिर वह कहता है, बिना सोचे समझे किसी का फोन मत उठाया करो और न ही कुछ खाया करो। इधर डोंगजू को पता चलता है कि हिट एंड रन केस में एक सस्पेक्ट पकड़ा गया है। वह भागकर जाता है और देखता है कि वह कोई और नहीं, गोंगिल है। डोंगजू गोंगिल से पूछता है, ये सब जोंगू ने करवाया है ना मिस्टर ओ ने? गोंगिल कुछ नहीं कहता, बस बोलता है, मॉम को कुछ मत बताना। डोंगजू कहता है, मैं जानता हूँ यह तूने नहीं किया, बता जोंगू है ना इसके पीछे। लेकिन गोंगिल कुछ नहीं बोलता। फिर उसे ले जाया जाता है। हम देखते हैं कि जोंगू जोंगजू से बोलता है, मैंने कहा था गोंगिल को छोड़ दो, उसे कुछ मत करना। फिर गुस्से में डोंगजू जोंगू पर हाथ उठा देता है, लेकिन जोंगू उसका कोच होता है और बहुत ताकतवर होता है। डोंगजू के मुक्के उसे लगते ही नहीं। तभी जेहोंग और मानसिक आ जाते हैं और दोनों को अलग कर देते हैं। डोंगजू को बचा लेते हैं। रात को डोंगजू आंटी के पास आता है। उधर टीवी पर हिट एंड रन की खबर चल रही
होती है। डोंगजू फटाफट टीवी बंद कर देता है, नाम अनाउंस होने से पहले। फिर आंटी कहती है गोंगिल को फोन करो ना, वह मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरा फोन नहीं उठाता। डोंगजू झूठ बोलता है, वह सोल चला गया है लेकिन जल्दी लौट आएगा। अगले दिन लीसू का फ्यूनरल होता है। डोंगजू वहाँ जाता है और उसकी फैमिली से मिलता है। उसका बच्चा बहुत रो रहा होता है। तभी डोंगजू को याद आता है कि उसने आते वक्त वही वॉच देखी थी। वह भागकर बाहर जाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वह वापस आता है और अपनी आईडी दिखाकर वहाँ के लोगों की लिस्ट ले लेता है। फिर सीधा कस्टम ऑफिस जाता है। वहाँ स्टाफ को उसी पोजीशन में देखता है जैसे कार वाले आदमी ने की थी, लेकिन कोई नहीं मिलता। फिर वह एक लड़के से पूछता है यहाँ कोई और रूम भी है? वह बोलता है हाँ। डोंगजू भागकर उधर जाता है और सभी को चेक करता है। तभी एक मेंबर आकर उसे रोकता है। कार वाला आदमी वही था जिसने गोंगिल को टॉर्चर किया था, डोंगजू को मारा था और लीत्सू को भी उसी ने मारा था। हम देखते हैं कि डोंगजू उसे पकड़ लेता है और कहता है पहचाना, मैं पुलिस ऑफिसर जो कार के बाहर बोल रहा था। अब तुम्हारा खेल खत्म। और यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गुड बॉय की आगे की स्टोरी को जानने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।